बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई बेटा मोहम्मद सजाद, और आप देख रहे हैं मलिक सजाद यूट्यूब चैनल। ये ट्रैफिक चेक कर लें आप, फुल ब्लॉक हुई है ट्रैफिक। मैं इस टाइम शाहदरा का एक इलाका है, शेखपुरा रोड पर 25 नंबर स्टॉप, और ये है 82 फुट रोड। 82 फुट रोड की हालत बड़ी ही खस्ता है, बहुत डेंजरस सिचुएशन यहाँ पे है, बारिश की हुई है। हमने आगे चलना है, इस पूरे रोड का विजिट करके आना है, देखना है कि 82 फुट रोड पे जो काम शुरू हुआ था क्या वो रुक चुका है या काम अभी शुरू है। मैंने एक चीज़ नोट की है, शाहदरा के साथ सौतेली मामला शुरू किया जाता है। बाहर के अब चलिए ज़रा आगाज़ करते हैं कि यहाँ पे होने वाले काम की सूरत हाल देखें। ये थोड़ा सा आगे चलेंगे तो शाहदरा चौक है, शाहदरा फ्लाईओवर, और ये जीएम मूसा क्रॉस करके एरिया आता है 25 नंबर स्टॉप, और सीधी ट्रैफिक आ रही है शेखुपुरा से, बेगम कोट चौक से ट्रैफिक आती है, और हमने यहाँ विज़िट करके आना है। यहाँ पे मैं छोटी सी गुजारिश हुकूमत से करना चाहूँगा कि 25 नंबर स्टॉप से लेके जीएम मूसा बाज़ार तक ये सड़क नहीं बनाई गई है। 25 नंबर स्टॉप से बेगम कोट चौक तक सड़क बनी हुई है, जीएम मूसा से शाहदरा चौक तक भी रोड बनी हुई है। जिया मूसा स्टॉप से लेके 25 नंबर तक सड़क को बग़ैर बनाए छोड़कर ये चले गए थे। आखिर ऐसा क्यों? क्या ठेकेदारान पैसे खा गए? क्या वजह हो सकती है? ये भी आप ज़रूर मुझे बताइए। आवाम भी मुझसे ज़रूर शेयर करें, अपनी राय का इज़हार करें। और हुकूमत पंजाब से गुजारिश है, डायरेक्टली सीएम पंजाब से मुखातिब हूँ कि मैडम आखिर क्या वजह है कि इस रोड का हिस्सा छोड़कर आपके ठेकेदार चले गए थे। यहाँ पर लाइट का इंतज़ाम कोई भी नहीं है, रात का टाइम होता है, कोई लाइट नहीं ऑन होती, और आज नहीं मुद्दतों से यहाँ पे अंधेरे में ट्रैवलिंग होती है। गाड़ियों की, मोटरसाइकिल्स की अपनी लाइट्स या थोड़ी बहुत दुकानों की लाइट होती है जो रोड पर आती है, जिससे पैदल चलने वाले भी ट्रैवलिंग करते हैं। तो गुजारिश ये है कि यहाँ पे लाइट का प्रॉपर इंतज़ाम करें। इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, इनके ऊपर लाइट लगी हैं, कहीं नहीं भी लगी हुई लाइट्स, तो जैसे यहाँ भी लाइट नहीं लगी हुई, वो सामने भी लाइट नहीं लगी हुई, वो आगे भी कुछ हैं लाइट्स नहीं लगी हुई। इनको रिपेयर करें, इनकी मेंटेनेंस करें, लाइट का प्रॉपर इंतज़ाम करें, रोशनी होनी चाहिए। और ये है जी 82 फुट रोड। चलें मेरे साथ इस रोड को विज़िट करके आते हैं। कोशिश करूँगा जहाँ तक जा सकते हुए आपके साथ ये डिटेल शेयर करता हूँ। यहाँ पे मुर्गियों की दुकानें हुआ करती थी, सारी दुकानें मुर्गियों वाली यहाँ से ख़त्म कर दी गई, यानी कि रोड के ऊपर से हटा के पीछे कर दी गई हैं। दुकानें मौजूद ज़रूर हैं। ये बहुत अच्छा डिसीजन है हुकूमत पंजाब का कि जो लोग रोड के ऊपर यहाँ तक बैठे हुए थे आके, और बड़ी मुश्किल थी यहाँ से गुज़रने में, तो ये अच्छा हुआ कि ये लोग वापस चले गए अपनी दुकानों के अंदर। दुकानें छोड़ के, उतनी इनकी दुकान नहीं थी जितना हिस्सा इन्होंने आगे लिया हुआ था, और सारे अंडर हो गए, अंदर चले गए। गुड हो गया। छत के नीचे बेहतरीन स्ट्रॉबेरी माशाल्लाह, अभी 300 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी है। ये है लाहौर, पाकिस्तान के अंदर फ्रेश फ्रूट माशाल्लाह। चेक करें आप स्ट्रॉबेरी। सुने कि आजकल जो स्ट्रॉबेरी आ रही है ना, उसके ऊपर इन्होंने कलर लगाया होता है ताकि ये रेड दिखाई दे, तो इस चीज़ से बचिएगा, ज़रा ध्यान से दीजिएगा। ये लाहौर का वो मुकाम है जिसे अहले इलाका 82 फुट रोड के नाम से जानते हैं। बज़ाहिर ये एक बड़ी शाहरा है, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ के अवाम रोज़ाना मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से स्ट्रेट चलते रहें तो हम चाल वाला पुल पहुँच जाएंगे, और मैं आपको वहाँ पे ही लेके जा रहा हूँ, और मुकम्मल हमने देखते हुए जाना है इस रोड की कंडीशन क्या है, और कुछ बात इस रोड की तारीख के हवाले से भी करना चाहूँगा कि इस सड़क का तारीखी पस मंज़र क्या है, और आज भी क्यों ये एक अधूरा ख्वाब बनी हुई है। शाहदरा लाहौर का ये इलाका दरअसल मुग़ल दौर से अहमियत रखता है। ये सड़क मुग़लों की बनाई हुई सड़क है। तब यहाँ एक कदीम गुज़रगाह थी जो ताजरों, फ़ौजियों और शहरी काफ़िलों के लिए इस्तेमाल होती थी। इस सड़क ने शहर के शुमाली हिस्से बेगम कोट और इर्द गिर्द की बस्तियों को लाहौर से जोड़ा। उस वक्त ये रास्ता कच्चा और नाकाबिले अबूर था, मगर वक्त के साथ साथ ये तजारती और हाइशी नुक्ता नज़र से अहम हो गया। आज की 82 फुट रोड इसी तारीखी गुज़रगाह की जदीद शक्ल है, जो लोगों के रोज़मर्रा सफ़र और कारोबार का अहम हिस्सा है। ये 82 फुट रोड जिसे काफ़ी अरसा से इग्नोर किया जा रहा था, अभी यहाँ पत्थर डाल के, इसके ऊपर वाइब्रेटर चला के इसको थोड़ा सा प्रेस किया है, लेकिन बहुत थोड़ा हिस्सा है। ये जहाँ से मैं अभी गुजर रहा हूँ, यहाँ पे पत्थर तो डाला है इन्होंने, लेकिन यहाँ पे इस पत्थर को प्रेस नहीं किया गया।
ये चीज़ मैंने महसूस की है कि शाहदरा में जब भी कोई काम होता है तो वो इंस्टॉलमेंट में ही समझ ले काम किया जाता है। कुछ आज, कुछ कल, कुछ परसों, मुद्दतों लग जाते हैं प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन में इन एरियाज़ में। और यहाँ की आवाम ने कभी भी आज तक जाके हुकूमत से मुतालबा भी शायद ना किया हो कि भाई हम परेशान हैं, मुश्किलात में घिरे हुए हैं, हमारे रास्ते बंद हैं, आप हमें हमारे साथ कंपनसेट करें और इस काम को जितनी जल्दी हो सकता है पाया तकमील तक पहुँचाएँ। लेकिन ऐसा मैंने यहाँ से नहीं देखा है। हालिया सालों में हुकूमत ने इसकी तामीर नो का ऐलान किया, मशीनरी आई, सड़क खोदी, सीवरेज के पाइप डाले गए और आवाम ने उम्मीद की कि कीचड़ और मिट्टी की अजियत ख़त्म हो गई है। लेकिन ये मंसूबा रुक गया और अब ये सड़क अधूरी हालत में है। आखिर ऐसा क्यों? हालात देख लीजिए किस तरह के हैं यहाँ पे। ये जानवरों को चारा डालने के लिए पॉइंट्स बने हुए हैं। यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है जैसे कीचड़ ख़त्म नहीं हो सकता, स्मेल गोबर ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बेशुमार जानवर रहते हैं और इस सड़क से जानवर आते जाते भी रहते हैं, घूमते हैं इस सड़क पर जानवर। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे बड़ी तादाद लोगों की जो यहाँ जानवरों से जो दूध हासिल होता है उससे अपना गुजारा करते हैं और जानवरों को यहाँ पे पाला जाता है और वो जानवर रोड के ऊपर घूमते फिरते रहते हैं। अभी भी शायद हमारे ये बोलते हुए कि आगे पीछे हमें कुछ नज़र ज़रूर आएंगे, क्योंकि मैं जब भी यहाँ आया हूँ मैंने जानवरों को यहाँ पे घूमते फिरते देखा है। वो देखें, नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा शर्म जानवर आके। अच्छा, ये देखें सड़क का ये हाल है। अब अंदाज़ा लगाएं कि ये आज से तो नहीं है, बता रहा हूँ मैं कि मुद्दतों से ये हाल है। किस तरह लोग यहाँ से गुजरते होंगे, कैसे गुजारा करते होंगे, कितना टफ है ये, है ना, मुश्किल है ये। मैंने यहाँ पे कुछ दुकानदारों से भी बात की थी और वो ये कहते हैं कि इसकी वजह से हमारा कारोबार तबाह हो गया है। मुर्गियाँ भी यहाँ पे देख लें एंजॉय कर रही हैं, क्योंकि लोग इस गर्दो गुबार में आना पसंद ही नहीं करते। स्कूल जाने वाले बच्चे अपनी वर्दियाँ ख़राब कर देते हैं, मरीजों को अस्पताल लेके जाना एक चैलेंज बन चुका है। ये भी सवाल पैदा होता है कि जब काम शुरू किया गया तो इसे मुकम्मल क्यों नहीं किया गया? क्या फंड्स की कमी है, ठेकेदार के मसाइल है और इंतज़ामी गफलत की वजह से अवाम अभी तक यहाँ पे मुश्किलात के शिकार है। देख लें बेचारे भाई फंसे हुए। तो खुदारा ये रहम करे। मैं आला हुकाम से गुजारिश करूँगा, मैं मरियम नवाज साहिबा से भी गुजारिश करूँगा कि इस रोड को जितनी जल्दी हो सकता है बनाएं और इस काम को मुकम्मल करें। इसको बेयारो मददगार लोगों को ना छोड़ दें। रोड कच्चे, रास्ते ख़राब, गुजरना महाल। इस सड़क से अगर हमारी जो आला की आदत है उसको गुजरना पड़े, क्या वो गुजरेंगे? उनको रहना पड़े यहाँ पे, क्या वो रहेंगे? हरगिज़ नहीं रहेंगे, क्योंकि ये इलाका रहने के काबिल नहीं है। और यहाँ पे एक बड़ी तादाद, बड़ी आबादी, बड़े घर हैं जो यहाँ रहते हैं और बिजनेस है, कारोबार कर रहे हैं लोग, लेकिन उनके लिए देख लें क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पे फैक्ट्रीज भी काफ़ी हैं, अच्छा खासा बिजनेस जनरेट होता है यहाँ से। हुकूमत को टैक्स जाता है, लेकिन हुकूमत यहाँ का टैक्स किसी और जगह इस्तेमाल कर रही है, जिस वजह से ये हालात हैं यहाँ पे। अब देखें ना, मतलब क्या कहा जाए, बस अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि या बारी करना कोई मोजज़ा कर दे, पाकिस्तान में ये मसले मसाइल दूर हो जाएं और पाकिस्तान के शहरियों को अच्छी और महफूज ज़िंदगी मिल सके। पहले यहाँ पे इनका प्लान था कि हम रोड के दोनों तरफ पे ड्रेन बनाएंगे, लेकिन अब सेंटर में सीवरेज के पाइप डाल दिए हैं, अब ड्रेन की ज़रूरत शायद नहीं रहेगी। सुबह के वक्त आप यहाँ पे आ जाएं, आपको स्टूडेंट्स नज़र आएंगे, मजदूर नज़र आएंगे और ऑफिस जाने वाले अफराद बड़ी तादाद में नज़र आएंगे। लेकिन अफसोस ये है कि सड़क की हालत ख़राब होने की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम यहाँ पे रहता है। किस तरह गुजरते होंगे आप? रिक्शे और वैगने घरों से बचने की कोशिश में बार बार रुकती हैं, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक जैम होती है बल्कि हादसात का ख़तरा भी बढ़ जाता है। ये आ गई है माशाल्लाह फौज, ये भैंसें। अब ये भैंसें यहाँ से गुजरती हैं। अब जिन इलाकों में ये भैंसें होंगी उन इलाकों से आप देखो, है तो जानवर तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से अगर आप ये कहें कि स्मेल
गोबर का खात्मा वो मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ पे जानवरों की कसीर तादाद रोड पर घूमती है, यहाँ पे वो गोबर भी करेंगी। तो आपके नज़दीक या आवाम के नज़दीक इसका सलूशन क्या है? क्या इनको यहाँ से किसी और जगह भेज दिया जाए? जब ये लोग यहाँ पे आए होंगे, यहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत ही 82 फुट क्यों कहा जाता है, चले मैं आपको ये भी बता दूं। 82 फुट इस रोड को इसलिए कहा जाता है कि इसकी चौड़ाई 82 फुट थी। मुगलों की बनाई हुई ये सड़क है, और जहाँ तक मुझे लगता है शायद सीधा स्ट्रेट चलते जाएंगे तो किला रोहतास भी आप पहुंच सकते हैं। ऐसे लगता है कि भी ये सड़क उस तरफ को निकलती है। यहाँ पर भी देखें, अंदर भैंसे हैं, ये भैंसों की जगह है। बाड़ा बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको? यकीन करें मुझे तकलीफ होती है बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ मुस्लिम, कि एक मुसलमान भी तकलीफ से गुजरता है तो आपको चैन की नींद कैसे आती है? मुझे ये समझ नहीं आती कि आप वैसे बनाओ है तो लोग से पूछते ना केड़ी जगह क्या है। कहूँ मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस सड़क की हालत बयान करते करते। यकीन करें मैं सोच रहा हूँ कि किन अल्फाजों से मुखातिब करूं, क्योंकि मैंने जब भी पहले यहाँ व्लॉग किया, कोई बात हुकूमत के अबाउट की, तो यहाँ के लोग ही ये कह देते हैं कि चलें शुक्र है काम तो शुरू हुआ, मतलब हम इसी में खुश हो जाते हैं, चलें काम तो शुरू हुआ। यार क्यों? ये तो बहुत किसी भी गवर्नमेंट का हक है कि वो आवाम को ये दे, आवाम का बल्कि राइट है, हुकूमत उनका राइट दे। ये कहना कि शुक्र है ये तो हुआ, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं हुआ भाई? मैं पहुंच गया हूँ बात करता करता आपके साथ सीधा रोड के ऊपर, ये चाल वाला पुल जिसे कहते हैं, और यहाँ से लेफ्ट साइड पे रोड अगर निकलेगी, ये वाली साइड बद्दो पुली आप चले जाएंगे, और यहाँ से आप पीछे जाएंगे तो बरकर टाउन जो नहर है उसकी तरफ चले जाएंगे। आपने जो सड़क देखी है अभी 82 फुट रोड, अगर बारिश हो जाए तो सूरत हाल आप अंदाजा लगाएं यहाँ पे कैसी होगी। ये सड़क जगह जगह से तालाब बन जाती है, लोगों को अंदाजा ही नहीं होता कि पानी के नीचे गड्ढा कितना गहरा है, जिसकी वजह से कई हादसा हो भी चुके हैं। पैदल चलने वालों के लिए तो ये सड़क किसी इम्तिहान से कम नहीं है। अगर हम चंद साल पहले की सूरत हाल को देखें तो इस सड़क से उम्मीदें वाबस्ता थीं। जब काम शुरू हुआ तो लोगों ने सोचा कि अब हालात बदल जाएंगे, लेकिन आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, बल्कि कुछ जगहों पर सूरत हाल पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब हुकूमत इस काम को जल्द अज जल्द पाया तक पहुँचा दे, उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये रोड सीधी जाती है बद्दोपुल्ली वाली साइड पे, और बेगम कोट चौक की तरफ भी ये रोड निकलती है। तो ये वाला एरिया भी सारा कच्चा ही है, मेरा बहुत कम इस तरफ आना हुआ है। तो माय डियर फैमिली, कोशिश की है इस आवाज़ को हुकूमत के ईवानों तक रखने की। आप इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए ताकि हमारी आवाज़ हुकूमत के ईवानों तक पहुंच सके, और जब सीएम पंजाब तक ये आवाज़ पहुंचेगी, ये मनाजर देखेंगी, तो यकीनन यहाँ पे वो काम करवाएंगी। और देखें यहाँ पे गोबर, ओए होए किस तरह लोग रहते हैं, सारा गोबर है, ये मिट्टी गोबर प्लस मिक्स हुआ हुआ। ये लोग कैसे यहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं, इतनी स्मेल है ना, मेरी नाक यहाँ बंद हो रही है। ये हालात है यहाँ पे। वैसे बनाओ है तो लोग से पूछते ना केड़ी जगह बस पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने, क्या कहा जा सकता है, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। और इस उम्मीद के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि मैडम सीएम पंजाब जल्द ही यहाँ पे काम को मुकम्मल करेंगी और इस इलाके की सफाई सुथराई का भी ख्याल रखवाएंगी। यहाँ पर सुथरा पंजाब की टीम मुझे क्यों नज़र नहीं आ रही है, यहाँ पर भी काम होना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को भी आसान ज़िंदगी मिल सके। इजाज़त दीजिए।